अपन। चलो, लास्ट क्लास में हमने मतलब कल के क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था जाते जाते। व्हाट वाज दैट? मैंने बोला था डिमांड जो है एंड डिमांड एंड प्राइस बोथ आर डिपेंडेंट, सप्लाई एंड प्राइस बोथ आर डिपेंडेंट, एंड कॉस्ट के लिए हमने क्या लिया था? कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, so demand is a function of price, supply is a function of price, cost is a function of number of units. ठीक है, so हमारे पास क्या है? मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड का मीनिंग क्या होता है? तीन कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास: मार्जिनल डिमांड, मार्जिनल सप्लाई एंड मार्जिनल कॉस्ट। रिकैप ले रहे हैं अपन, ठीक है, कल के कॉन्सेप्ट का। मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। ओके, सो मार्जिनल डिमांड, इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई with respect to price. ठीक है, and this is what rate of change of cost with respect to number of units. Number of units, है ना? Yes, any doubt? So marginal demand क्या हो जाएगा फिर? Marginal demand will be dd by dp. Marginal supply will be ds by dt. Marginal cost will be dc by dx. Okay, कॉस्ट के अंदर ये हो गया तुम्हारा डिमांड एंड प्राइस, ये हो गया तुम्हारा सप्लाई एंड प्राइस, ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स। उसके बाद इनके अलावा हमने दो और कॉन्सेप्ट देखे थे: एवरेज कॉस्ट, विच इज टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना? एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, सो उसके बाद हमने और एक चीज देखी थी, रेवेन्यू, है ना? यू रिमेम्बर, हमने और एक कॉन्सेप्ट देखी थी, टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? आर प्राइस इनटू डिमांड। फिर हमने देखा था एवरेज रेवेन्यू। क्या होता है एवरेज रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू अपॉन डिमांड, विच इज P into D upon D, and this is what P. So average revenue is nothing but price. All right, yes. So ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में जाते जाते देखी थी। इसी के बेसिस पे तुम्हारा अगला 9.2 का जो बचा हुआ पार्ट है वो है। ठीक है, सेम चीजें वहां पे रिलेटेड तुम्हें दिखाई देगी। चलो, लेट्स मूव टू second question. First is done. First was not based on these concepts. First question was simple. It was based on U into V, U upon V. ज़्यादातर U upon V वाले questions थे first question में. Now second में क्या बोला देखो. First question. The demand for price P is given as D is equal to 27 upon P. D is equal to 27 upon P. अब उन्होंने बोला है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 3. ओके, क्या करना है हमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड ढूंढना है व्हेन प्राइस इज व्हाट? 3. तो यस, लेट्स मूव टू दिस पार्ट. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब क्या है? बेसिकली डेरिवेटिव, है ना? रेट ऑफ
change of demand is what? Derivative of demand with respect to price. देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, हम अभी तक dy by dx लिखते थे, अब हमें सिर्फ क्या लिखना है? dd by dp लिखना है. पहले अपन dy by dx लिखते थे, अब हमें dd by dp लिखना है. ठीक है, सो यस d क्या है? 27 upon p with dp. Now take that 27 out. What we have? 1 upon p with dp. If you remember, हमने एक फॉर्मूला देखा है. कौन सा फॉर्मूला देखा है? डेरिवेटिव ऑफ 1 by x with dx is what? -1 upon x square. याद आ रहा है? Yes. अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ x के जगह पे कौन आया है? p आया है. So what we will do? We will use p only in place of x. Okay. So what is this? -27 upon p square. So this is your rate of change of demand. अब क्वेश्चन को पढ़ो. Rate of change of demand when price is 3. मतलब p का वैल्यू कितना है? 3. ओके, सो कैसे लिखेंगे फिर अपन? Therefore rate of change of demand at price 3 ना, मतलब p is 3 is given by what? p के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? सिर्फ हमें 3 रखना पड़ेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड तो हमें मिल गया ना. अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड है उसको हमें p इक्वल टू 3 पे फाइंड करना है. तो क्या हो जाएगा? -27 अपॉन 3 स्क्वायर. कितना है ये? -27 अपॉन 9 है ना. दिस इज माइनस. मुझे बताओ why this is negative? Can anyone tell me why is this negative? Why we are getting negative answer? Can anyone tell me? This is economics concept. पता है ना तुम्हें, ये इकोनॉमिक्स में हुआ है. So can anyone tell me why this answer is negative? Yes, any guesses? Any guesses? Why this answer is negative? Because the demand is decreasing. वेरी गुड. जैसे प्राइस इंक्रीज होता है, तुम्हारा डिमांड जो है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है ना. सो ये जो रिलेशन है प्राइस एंड डिमांड का, वो कैसा है? इनवर्स रिलेशन है. एक चीज बढ़ती है तो एक चीज कम होती है ना. तो ये इनवर्स रिलेशन होने के कारण हमें यहाँ पे मिल रहा है नेगेटिव साइन. ओके, सो दिस रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव. मीनिंग क्या है उसका? रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव. मीनिंग क्या है उसका? इसका मीनिंग है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है. एंड देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशन वी आर गेटिंग नेगेटिव आंसर. ऑलराइट, ओके, सो नोट इट डाउन फास्ट. अपन चलते हैं आगे. ये तुम्हें अगले साल भी है सेम 4th लेसन में तुम्हें सेम चीज है. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. चलो चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. For a commodity, price demand relation is given by D is equal to P plus 5 upon P minus 1. And उन्होंने बोला है find what? Marginal demand at what?
p is equal to 2 at price equal to 2 ना, so at p is equal to 2. चलो बताओ जल्दी क्या हो सकता है आंसर. तुम कोशिश करो अभी थोड़ी सी, थोड़ा कन्विक्शन आ जाएगा तुम्हें कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं. मैम हमें डायरेक्ट 2 उसमें डालना है या पहले जैसा पी को सॉल्व करना मार्जिनल है? डिमांड एट पी इक्वल टू 2 बोला है ना, सो पहले हमें मार्जिनल डिमांड का एक्सप्रेशन फाइंड करना पड़ेगा. ओके, मार्जिनल डिमांड का एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए तुम क्या करोगे? मार्जिनल डिमांड इज गिवन बाय व्हाट फॉर्मूला? मार्जिनल डिमांड इज गिवन बाय डी बाय डीपी, है ना. मार्जिनल डिमांड का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन p इक्वल टू 2. तुम यहाँ पे सीधा p सब्स्टिट्यूट करके, तुम p का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें क्या मिलेगा? डिमांड मिलेगा. यू वोंट गेट मार्जिनल डिमांड. ओके, तो तुम्हें क्या ढूंढना है? मार्जिनल डिमांड का वैल्यू ढूंढना है एट p इक्वल टू 2. ओके, तो उससे पहले तुम्हें मार्जिनल डिमांड फाइंड आउट करना पड़ेगा. गेटिंग माय पॉइंट? सो मार्जिनल डिमांड क्या होता है? dd बाय dp. सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, you will have to take its derivative. चलो डेरिवेटिव लेने की कोशिश करो जरा. See, nothing is different. सिर्फ तुम्हारे x की जगह पे यहाँ पे p आया है. ओके, x की जगह पे क्या आया है? यहाँ पे p आया है. That's it. चलो आ रहा है. क्या किया तुम लोगों ने यहाँ पे? यस, व्हाट यू हैव डन? क्या किया बताओ? क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल, वेरी गुड. डिवीजन रूल, क्वोशिएंट रूल, है ना. क्वोशिएंट रूल यूज किया. सो व्हाट इज क्वोशिएंट रूल? न्यूमरेटर इज u, डिनोमिनेटर इज v. सो क्या करोगे? v du by dx था, अब हमारे पास dp है ना, माइनस u dv by dx था, अब हमारे पास dp है. मैं इस चैप्टर पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन तो अब मैंने बोला तुम लोग उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है. इसका देखो मैंने तुम्हें बताया 90% 12th का सिलेबस इस पे डिपेंड है. सो इसको थोड़ा सा अच्छे से ही समझेंगे अपन. p माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है. चलो, सो लेट्स सेपरेट आउट द टर्म्स. क्या होता है देखते हैं. क्या होगा ये? p माइनस 1 dp बाय dp, ओके, d5 बाय dp माइनस p प्लस 5 माइनस d1 बाय dp, p minus 1 squared. So what is this? p minus 1 dp by dp is 1, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस p plus 1 dp by dp is 1, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है. So this is p minus 1 का स्क्वायर. अब ये तो 1 ही आएगा, ये 1 आएगा और ये भी 1 आएगा. So what is left with us? p minus 1 in first bracket and p plus 5 in second bracket upon p minus 1 का हमारा टर्म है ना, वो मैम ये जो हमने टर्म निकाला है उसका होल अपॉन डीपी आना चाहिए ना. नहीं 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 नहीं, होल अपॉन डीपी क्यों आना चाहिए? नहीं तो अपन जब u अपॉन v रूल यूज करते हैं, मतलब मान के चलो ये एक्सप्रेशन अगर ऐसे होता x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, तो तुम उसको होल डिवाइडेड बाय dx लिखते थे क्या? नहीं, तुम इसको सीधा u अपॉन v लगाते थे ना. तुम कैसे करते थे इसको? x माइनस 1
du by dx minus x plus 5 dv by dx एंड होल डिवाइडेड बाय, तुम क्या लिखते थे इसको, ऐसा लिखते थे, याद आ रहा है? सेम थिंग है। ओके तो वहां पे अपन होल डिवाइडेड बाय dx नहीं लिखते थे। ओके ये डेरिवेटिव लेने के बाद dx का और अपना कुछ लेना देना ही नहीं है। डेरिवेटिव लेने के बाद dx का और अपना कुछ लेना देना नहीं है। वैसे ही डेरिवेटिव लेने के बाद dp का और अपना कुछ लेना देना नहीं है। dp का और अपना कुछ भी लेना देना नहीं है। सो व्हाट इज दिस, -1 -5 अपॉन p - 1 स्क्वायर, कितना है फिर ये, -6 अपॉन p - 1 स्क्वायर। दिस इज व्हाट, dd by dp। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है अपना, उन्होंने बोला है फाइंड मार्जिनल डिमांड at price is equal to 2 each, p equal to what, 2, at price equal to 2। क्या करना पड़ेगा, ये जो मार्जिनल डिमांड का एक्सप्रेशन आया है मेरे पास, उसमें मुझे p के जगह पे 2 रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिस, 2 - 1 square, this is -6 upon 1 which is -6। so marginal demand at p equal to 2 कितना आया, -6। all right, okay, so this is the answer। so difference है marginal demand और demand में। okay marginal demand will tell you the relation between demand and price, I mean not exactly relation, it will tell you the rate at which demand is changing, demand कितना fast change हो रहा है price के respect में। okay so this is the final answer। okay इतना लिखो, अगला क्वेश्चन अब तुम्हें आंसर आना, अभी थोड़ा आइडिया आ गया होगा तुम्हें, तो अभी मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर तुम्हारी तरफ से आएगा, फाइनल आंसर है एकदम, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी बीच में। उन्होंने क्या दिया है, डिमांड फंक्शन ऑफ ए कमोडिटी, अच्छा एक मिनट, उल्टा बोला हूँ मैंने, थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन ढूंढती हूँ, सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन से मिलेगा बिकॉज वो कॉन्सेप्ट अभी तक अपना हुआ नहीं, थर्ड वाला। 7th क्वेश्चन करते हैं, d is given to you under root of 75 minus 3p एंड हमें फाइंड आउट करना है मार्जिनल डिमांड एट p is equal to 5। चलो इसको बताओ, सेम क्वेश्चन। ओके Ma'am, in this, can we take common 3? Means 3 into 25 minus 1. 3 into 25 minus p, तो तुम्हें √3 पूरा बाहर निकाल सकते हो अगर करना तो, बट डोंट डू दैट। यहाँ पे अगर √x होता है तो तुम कैसे डेरिवेटिव लेते हो उसका, एक मिनट, यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली चेन रूल तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, उन्होंने क्यों दिया
है ऐसा क्वेश्चन. आई विल मॉडिफाई दिस क्वेश्चन. वेट, ये हुआ नहीं, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 7 जो है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सो आई एम मॉडिफाइंग दैट क्वेश्चन. ठीक है, टेक्स्ट बुक में उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया है, बट यस बिकॉज इट इज देयर इन 12th स्टैंडर्ड. चेन रूल तुम्हें अभी नहीं है, सो आई विल जस्ट मॉडिफाई दिस क्वेश्चन. आई विल मेक इट लाइक दिस. अब ट्राई करो, अब इजी जाएगा. वो जो कॉन्सेप्ट है वो तुम अगले साल सीखोगे, जो मैंने अभी बोला. चलो, यस, एनीवन इज रेडी विद द आंसर? मैम मार्जिनल डिमांड -3 आ रहा है. -3 आ रहा है. ओके, लेट्स चेक इट आउट. जो भी आंसर आएगा बताओ, डोंट हेजिटेट, बिकॉज जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मुझे कैसे समझ में आएगा गलतियां कहाँ पे हुई है ना. सो ओके, -3 आया है. ऑलराइट, देखते हैं. ओके, सो डी डी बाय डी पी इज, क्योंकि ये मार्जिनल डिमांड होता है ना, दिस इज मार्जिनल डिमांड. So derivative of 75 minus 3p with dp. चलो, अब इसको कैसे, वो रूट वाला क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस जाएगा 11th के हिसाब से. ठीक है, सो आई एम मॉडिफाइंग दिस क्वेश्चन. कैसे करते हैं अपन इसको ये माइनस आ रहा है बीच में, माइनस या प्लस आता है तो अपन उसको सेपरेट आउट करते हैं ना. डेरिवेटिव ऑफ 75 विद dp, डेरिवेटिव ऑफ 3p विद dp. ठीक है, सो 75 मतलब वो क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ, 0. 0 आएगा उसका डेरिवेटिव. वेरी गुड. 75 मतलब वो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है. माइनस दिस 3 विल बी आउट, सो व्हाट यू हैव, dp by dp. So what is this? 0 minus 3 into 1. So what is this? -3. All right. Okay. तो यहाँ पे कहीं पे भी तुम्हें p का वैल्यू, देखो ध्यान दो, इस वजह से तुम अटक गए हो शायद. हमें क्या ढूंढना है, मार्जिनल डिमांड एट p इज इक्वल टू 5 ढूंढना है ना. तो अपन क्या करते थे अपने मार्जिनल डिमांड में, p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, है ना. अब हमारे पास p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए कुछ है ही नहीं, हमारे पास p ही नहीं है, तो p का वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. डोंट वरी, योर आंसर विल बी सेम, -3. ओके, तुम्हारे पास p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए p है ही नहीं, सो डोंट वरी, योर आंसर विल बी -3 ओनली. ओके, योर आंसर विल बी -3 ओनली. डोंट वरी, p है ही नहीं तो कहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, am I right? So don't worry, you can just keep it as it is. All right. ये कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बोलो. Yes, anyone has any doubt? नो मैम. समझ में आया? सो डोंट वरी, तुम्हारे मार्जिनल डिमांड में अगर नहीं है कुछ भी तो डोंट वरी, कीप इट एज इट इज. ओके, p का वैल्यू होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता. अगर p का वैल्यू है तो p का वैल्यू अपन 5 सब्स्टिट्यूट करते थे, बट अभी p का वैल्यू नहीं है तो डोंट वरी.
चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जिसपे मैं रुक गई थी. ओके, वो कॉन्सेप्ट हमें देखना है अभी. चलो देखो, द डिमांड फंक्शन ऑफ कमोडिटी इज गिवन बाय P is equal to 20 plus D minus D square. अभी तक के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? अभी तक के क्वेश्चन में हमें क्या मिलता था? D मिलता था लेफ्ट हैंड साइड में, D इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ P ऐसे मिलता था हमें. और अभी के क्वेश्चन में हमें क्या मिल रहा है? अभी के क्वेश्चन में हमें जो P इक्वल टू क्या मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ D, है ना, ऐसे मिल रहा है आपको. सो अभी के क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? क्या है एग्जैक्टली डिफरेंस? द डिफरेंस इज, अभी तक हमें क्या मिलता था? D इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ P मिलता था. अभी हमें क्या मिल रहा है? P इन टर्म्स ऑफ D मिल रहा है. अब देखो, अब यहाँ पे करना क्या है हमें? लुक एट दिस. पूछा क्या है? रेट एट विच price is changing when demand is 3. अभी तक हमें क्या पूछते थे वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड पूछते थे. अब हमें क्या पूछ रहे हैं वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस पूछ रहे हैं, है ना. अभी तक हमें क्या पूछते थे वो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड पूछते थे. अभी वो लोग क्या पूछ रहे हैं हमें? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस पूछ रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखो ध्यान दो, हमें यहाँ पे ढूंढना है dp by dd. क्या ढूंढना है हमें यहाँ पे? dp by dd. वाई? अभी तक के क्वेश्चन में हमें पूछते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, अभी हमें पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस. ओके, अभी तक के क्वेश्चन में हमें क्या पूछते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. इसलिए हम लिखते थे, क्या लिखते थे? dd by dp. अभी हमें क्या पूछा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, रेट एट विच प्राइस इज चेंजिंग, है ना. सो dp by dt. So let's take differentiation. 20 plus d minus d square and with respect to d. समझ में आ रही बात? ये इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड. बार बार मैं इसको बोल रही हूँ बिकॉज इसमें गलतियां होती है. एंड dp by dd मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस. ठीक है. सो यस, ट्राई आउट. चलो डेरिवेटिव लेना है सिर्फ. क्या आएगा डेरिवेटिव? 1 minus 2d. ओके, इसको सेपरेट करो. d डेरिवेटिव ऑफ 20 विद रिस्पेक्ट टू d प्लस derivative of d with respect to d minus derivative of d square with respect to d. So what is this? Derivative of 20 is 0. dd by d is 1 minus d square is 2d. So dp by dd कितना आया ये? 1 minus 2d. अब हमें क्या पूछा? उन्होंने find rate at which price is changing when d equal to 3. When what? D equal to 3. So when D equal to 3, the rate of change of price is equal to, क्या करना पड़ेगा? D equal to 3 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. So how much is this? -5.
Okay, so answer is what? -5. Any doubt? Understood? सो इस क्वेश्चन में और अभी तक के क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस था. अभी तक हमें पूछते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड और अभी हमें पूछ रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस. ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस. चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्या बोला उन्होंने? देखो, टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय टोटल कॉस्ट फंक्शन. Total cost function is given by what? C is equal to 5x cube plus 2x square plus 7. क्या बोला उन्होंने? फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट. क्या ढूंढना है हमें? एवरेज कॉस्ट. एंड हमें क्या ढूंढना है? दूसरा, मार्जिनल कॉस्ट. एंड दोनों कहां पे? at x is equal to 4, at x is equal to 4. When word marginal comes, what you do? जब भी हमारे पास marginal word आएगा तो yes, what we have to do? We will have to take its differentiation. Okay, जब भी marginal word आएगा हमें क्या करना पड़ेगा? उसका differentiation लेना पड़ेगा. Okay, so yes. तो पहले एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर मार्जिनल पे जाते हैं. ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था. एवरेज कॉस्ट क्या होता है? C अपॉन x होता है. एनी डाउट? एवरेज कॉस्ट क्या होता है? C अपॉन यस x होता है. एनी डाउट? सो यस, C इज व्हाट? 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन x. ये होता है ना एवरेज कॉस्ट. यस, तो कितना आएगा फिर एवरेज कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 5x क्यूब अपॉन x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 7 अपॉन x. कितना हुआ फिर ये? 5x स्क्वायर 2x प्लस 7 अपॉन x. और हमें एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है कौन से लेवल पे, कौन से वैल्यू पे? एट x इक्वल टू 4. सो एट x इक्वल टू 4 एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 5 इंटू x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 2 इंटू 4 प्लस 7 अपॉन 4. कितना आया ये? 16 5 जा 18, 4 2 जा 8 एंड 7 अपॉन 4. चलो बताओ मुझे इसका आंसर कितना आता है? मैम 359/4. ओके, थैंक यू. चलो क्या आया Yes, फिर ये? 88 प्लस 7/4 ना. सो 359/4. वेरी गुड.
समझ में आया एवरेज कॉस्ट? यस, किसी को कोई डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट इन फाइंडिंग आउट एवरेज कॉस्ट? यस, नो मैम। एनी डाउट इन फाइंडिंग आउट एवरेज कॉस्ट? चले आगे। यस एवरीवन, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन, marginal cost. We need to find out what marginal cost. चलो marginal word आया, what we have to do? We will have to take its derivative. So marginal cost is dc by dx. C is what? 5x cube. वही है ना, C 5x cube plus 2x square plus 7 plus 2x square plus 7 with dx. चलो take its derivative. डेरिवेटिव तो आना चाहिए। फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ओके गुड। क्या होगा ये? यस, डेरिवेटिव ऑफ 5x क्यूब विथ dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर विथ dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 7 विथ dx। सो 5 को बाहर ले लो, टेक 5 आउटसाइड, व्हाट इज लेफ्ट? Derivative of x cube with dx plus take this 2 outside, derivative of x square with dx plus derivative of 7 is 0. So what is this? 5 into x cube का derivative कितना होता है? 3x square। याद आ रहा है? x raised to n की तरह करेंगे इसको। yes, x raised to n की तरह करेंगे इसको। so yes plus 2 x square का डेरिवेटिव 2x। so this is 15x square। समझ में आ रहा है ना? ये 3x raised to 3 minus 1 हो जाएगा, so it will be 3x square plus 4x। अब हमें क्या करना है? मार्जिनल डिमांड तो फाइंड करना है, बट एट व्हाट वैल्यू? एट x is equal to 4। मार्जिनल डिमांड हमें फाइंड आउट तो करना है, बट एट व्हाट वैल्यू? एट x is equal to 4। So yes, at 76। 256. okay, marginal cost, sorry मैं marginal demand बोल रही थी। Marginal cost is equal to 15 into 4 square plus 4 into 4 कितना है फिर ये? 15 into 60 260। 256 आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Got it? Yes, any doubt? Easy. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? So I hope you're understanding these things. Question number, समझ में आ रहा है ना? Very good. चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला उन्होंने? टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग n नोटबुक्स। जो मैं बोल रही थी ना अभी, x इज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो यहाँ पे वो क्या है? n नोटबुक्स, मतलब तुम्हारे जो नोटबुक्स है वो तुम्हारे क्या है? यूनिट्स है, ठीक है? जो तुम्हारे नोटबुक्स है वो क्या है? तुम्हारे यूनिट्स। सो यस, n x की जगह पे उन्होंने सिर्फ n यूज किया है। डोंट get confused with different variables, okay? So C is given to you 75n plus 2n square plus n cube by 5। क्या ढूंढना है हमें? मार्जिनल कॉस्ट। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट हमें 12th में है। मार्जिनल कॉस्ट एट n is equal to 10। मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव है ना? मार्जिनल मतलब क्या होगा? डेरिवेटिव।
सो डेरिवेटिव मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव होगा, बट हम क्या करते थे, dc बाय dx लेते थे. अब क्या लेंगे अपन, dc बाय dn लेंगे. क्या लेंगे अपन, dc बाय dn. चलो डेरिवेटिव ले लो, कोशिश करो एटलीस्ट. चलो dc by dn कितना आता है बोलो. c is how much, 1500 minus 75n plus 2n square plus n cube by 5 with dn. चलो बहुत सारे प्लस माइनस है, you can separate it out. Can you tell me final answer? Yes, after substituting n equal to 10 also. n equal to 10 substitute करने के बाद वो वाला फाइनल आंसर मुझे बता सकते हैं? मैम n क्यूब अपॉन 5 का डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से निकालना है क्या? n क्यूब अपॉन 5 का नो जरूरत नहीं है. n क्यूब अपॉन 5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/5 into n क्यूब, so that 1/5 can be taken out. Constant can be taken मैम out. -15. क्या हुआ? -15 आंसर आ रहा है. -15. नहीं, आंसर शुड बी पॉजिटिव. चलो लेट्स check it out. Derivative of 1500 with dn minus मैम derivative मेरा of 25 आ रहा है. very good, perfect. अक्षत ना? यस मैम. Yes. Derivative of 2n square with dn, derivative of n cube by 5 with dn. So क्वेश्चन रूल लगाने से पहले ना थोड़ा सा सोचा करो कि अपन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं क्या, कुछ हो सकता है क्या सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज क्वेश्चन रूल इज वेरी लेंथी प्रोसेस ना. सो तो उससे अच्छा अपन उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है. चलो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0 माइनस 75 कैन बी टेकन आउट, है ना. 75 can be taken out. What is left? dn with dn plus this 2 can be taken out. What is left? Derivative of n square with dn. 1/5 can be taken out. What is left? n cube with dn. Now dn by dn क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. Easy. n square का डेरिवेटिव x स्क्वायर की तरह करेंगे. So क्या होगा आंसर? इक्वल टू 0 माइनस 75 प्लस 2 इंटू n स्क्वायर का डेरिवेटिव 2n 1/5 n क्यूब का डेरिवेटिव 3n स्क्वायर.
है ना, 3n raised to 3 minus 1 if you remember. अब क्या हो गया, -75 प्लस 4n प्लस 3n स्क्वायर बाई 5. हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है एट n is equal to 10. Okay, so when n is equal to 10, marginal cost is equal to -75 plus 4 into 10 plus 3 by 5 into 10 square. What is this? -75 plus 40 plus 100 आया नहीं, तो 5 1s are 5 2s are, so it becomes 60 if I'm not wrong, है ना, 60 आ रहा है ना ये, 100 20, हाँ 60 आ रहा है. So कितना है फिर ये, 25. So marginal cost at n is equal to 10 is what, 25. Easy. Okay. मैम अगर हम वो n³/5 का वो क्वेश्चन रूल लगाए तो कैसे आएगा, एक बार सॉल्व करके दिखाना, क्योंकि मेरा अलग ही आ रहा है आंसर. बताती हूँ. Derivative of n³/5 ना, so numerator will be u, denominator will be v. So क्या होगा, v du by dn minus u dv by dn अपॉन 5 स्क्वायर. ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है. नाउ 5 इंटू n³ का क्या हो जाएगा, 3n स्क्वायर हो जाएगा. n³, ये 5 का क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा. सो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 5 इंटू 3n स्क्वायर अपॉन 25. So 5 1s are 5 5s are, so 3n square by 5. समझा? यस, सेम आता है, देखो सेम आया, मतलब कुछ नहीं है. So कितने स्टेप्स बढ़ गए? If you take 5 outside, your question will be, I mean your simplification will be simple. चलो आगे बढ़े. Yes, let's move to next part. Try करो 6th question. Total cost is given by 5 into 2 raised to t plus 17. हमें ढूंढना है marginal cost and total cost at t is equal to 3. चलो ट्राई करो.
चलो टोटल कॉस्ट, चलो आया किसी का आंसर? एवरेज कॉस्ट ढूंढना है शायद, हाँ एवरेज कॉस्ट आया किसी का आंसर? दोनों का आंसर, दोनों एक्सप्रेशंस का आंसर। चलो एवरेज कॉस्ट ढूंढते पहले, ठीक है, सिंपल है वो। एवरेज कॉस्ट का आया आंसर किसी का? एवरेज कॉस्ट इज व्हाट? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है अपनी? टी। सो टोटल कॉस्ट कितना है? 5 इंटू 2⁻t प्लस 17 अपॉन टी। कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कीप इट एज इट इज, डोंट वरी। चलो अब हमें एट व्हाट t इक्वल टू 3 एवरेज कॉस्ट ढूंढना है। व्हेन t इक्वल टू 3, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 2⁻3 प्लस 17 अपॉन 3। कितना आता है ये? 8 5 40 प्लस 17 अपॉन 3, so this is 57 upon 3। कितना आता है ये? 3 1 जा and 3 9 जा। So average cost is done। किसी का मार्जिनल का आंसर आया है? Anyone has got the answer? मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा अजीब आंसर आता है। एवरेज कॉस्ट समझ में आया कैसे फाइंड किया? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन X होता है ना। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स को उन्होंने X नहीं बोला, नंबर ऑफ यूनिट्स को यहाँ पे T बोला है, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट टॉय कार्स, तो उन्होंने इसलिए नोटेशन थोड़ा सा चेंज किया। चलो क्या होगा फिर? मार्जिनल कॉस्ट 40 log 2। 40 log 2, वेरी गुड। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल वर्ड आया मतलब डेरिवेटिव। सो डीसी बाई dx लिखते थे अपन ना, लेकिन अभी x की जगह पे कौन है यहाँ पे? t। सो dc बाई dt लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू 2⁻t प्लस 17 विथ dt। क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ 5 इंटू 2⁻t विथ dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ 17 विथ dt। Now take that 5 out. So derivative of 2⁻t with dt plus 0। अब 2⁻x का डेरिवेटिव सबको पता है क्या है? 2⁻x, इट इज लाइक a⁻x। a⁻x का क्या होता है? a⁻x a raised to x log a। so this is 2⁻x log 2। अब x की जगह पे कौन है? यहाँ पे t है, so 5 इंटू 2⁻t log 2। डोंट मल्टीप्लाई दिस 5 and 2 बिकॉज वो दोनों डिफरेंट है। इसको 2⁻t है और ये अकेला 5 है। नाउ व्हेन t is equal to 3, marginal cost is equal to
5 into 2�3 log 2 कितना है ये? 2�3 is 8 log 2 कितना है ये? 40 log 2. Very good. 40 log 2 should be the answer for marginal cost. ठीक है? Yes. This is your final answer. That's it. Okay. So अभी अपने कितने क्वेश्चंस बाकी रहते हैं? 3-4 क्वेश्चंस बाकी रह जाते हैं. ठीक है, तो अगले क्लास में अपन इसको फिनिश करके मैं कुछ होमवर्क दूंगी तुम्हें, होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी इसी चैप्टर के रिलेटेड, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर वन लास्ट चैप्टर व्हिच इज लोकस एंड स्ट्रेट लाइन. अगेन आई एम सेइंग लोकस के बारे में मैं जितना इतना एलैबोरेट नहीं करूंगी, बट स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगी, बिकॉज वो आगे जाके तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो लेसन है उसमें थोड़े से उसके मतलब 1% कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, उसके ज्यादा भी नहीं लगते हैं, बट ठीक है, उसको एक बार कर लेते हैं अच्छे से. ठीक है, so that's all for today. We'll continue on Monday directly. Bye, ma'am.